राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल है जन्माष्टमी और कल जन्माष्टमी के दिन हम लोगों से कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाएं जिससे इस व्रत का हमें पूरा फल ना मिले। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस व्रत वाले दिन नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो के साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपनी लेकर के आई हूँ, उसे प्लीज़ गौर से सुनिएगा। और अगर हो तो प्लीज़, अगर आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखें तो उन्हें समझाइएगा, या आपका भी मन ऐसा हो तो उसे आप समझिएगा और वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। क्या है वो रिक्वेस्ट और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी जो होती है वो बहुत प्रिय होती है। और हम ज़्यादातर आप घरों में देखते होंगे कि कान्हा जी के आगे हम तुलसी दल को तोड़ के उनके आगे रखते हैं, उनके भोग में भी उस चीज़ को शामिल करते हैं, तुलसी को। तो लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन, क्योंकि तुलसा जी की पूजा होती है, सबसे पहले उस दिन सुबह उठकर आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि इस दिन तुलसा जी की पूजा होती है तो उस दिन आपको तुलसा के पत्ते तोड़ के कान्हा जी के आगे अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे आपको पाप लगेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस दिन ना तोड़ के उससे, यानी कि जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो आप तुलसी के पत्तों को आज तोड़कर साफ करके उन्हें रख लीजिए और कल कान्हा जी को अर्पित कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, जन्माष्टमी वाले दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए। आप कहेंगे कि अगर व्रत है तो चावल कैसे खाएंगे। जी, जिनका व्रत है वो तो चावल खाएंगे ही नहीं, लेकिन घर में भी जिन लोगों का व्रत नहीं है तो आप कोशिश करिएगा कि उस दिन घर में चावल ना बनाएं। इस दिन चावल खाना अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि घर में भी कोई चावल का सेवन ना करे, क्योंकि गायें जो हैं कान्हा जी की बहुत प्रिय थी, वो ग्वाले थे, वो गायों को चराया करते थे। तो गाय जो है उनकी काफ़ी प्रिय है। तो हो सके तो इस दिन आप गाय की रोटी निकाल कर खुद अपने हाथों से उन्हें खिला कर के आएँ और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कोशिश करिएगा कि किसी भी गौ माता को, किसी भी जानवर को कोई आसपास नुकसान ना पहुंचाए। तो अब बात करते हैं जो जन्माष्टमी के दिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने देखा होगा कि एक चलन सा चल रहा है कि लोग लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं, उन्हें 4 दिन खाना खिलाते हैं, 4 दिन सुलाते हैं, 4 दिन जगाते हैं, 4 दिन नहलाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका भी ये मन है कि मैं कल जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को लेकर के आऊँ, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करूँ, तो देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाप के भागी ना बने तो आप उन्हें लेकर के आइए, उनकी सेवा भाव कीजिए। आप जैसे रोज़ घर में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करिए। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उन्हें खिलाइए, नहलाइए, लेकिन कीजिए एक जैसा। ये नहीं, ये मत करिएगा कि आपने 2 दिन तो उन्हें खिलाया, 2 दिन नहलाया और फिर 5 दिन तक वो ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हैं, ना उन्हें रोटी दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से आप पाप के ही भागी बनते हैं। तो अगर उन लेकर के आते हैं तो एक जैसी ही सेवा भाव करिए। अगर आप शुरू में कम करते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा भाव ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम मत करिएगा कि 4 दिन तो आप उन्हें नहला रहे हैं और फिर 15 दिन तक वो, अगला कोई त्यौहार आने तक वो उन्हीं कपड़ों में और वैसे ही बैठे हैं। तो ये सब पाप मत करिएगा। अगर आपका भी मन है लड्डू गोपाल लेके आने का तो बिल्कुल लेकर के आइए, उनकी सेवा भाव करिए। और कुछ लोग जो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के जैसे रखते हैं, कई घरों में देखा है मैंने कि लड्डू गोपाल जी को 9 बजे सुला दिया जाता है और फिर वो सुबह 12 बजे उठ रहे होते हैं। और किसी दिन कोई त्यौहार आया तो उन्हें बड़े प्यार से सर धज के बिठाया दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप पाप के ही भागी बनते हैं, कोई आप पुण्य तो कमा नहीं रहे हैं। अगर आप उन्हें बच्चा भी मानते हैं कि हम तो अपने बच्चे के जैसे रखते हैं, तो देखिए 9 बजे से 12 बजे तक कोई सा बच्चा नहीं सोने वाला है। कई घरों में देखती हूँ वो नहाते ही नहीं है कई कई दिन तक। तो इस तरीके से आप, अगर आपका बच्चा होगा तो क्या आप 3-3 4-4 दिन उन्हें बिना नहलाए रखेंगे या उन्हें बिना खाना खिलाए रखेंगे कि 9 बजे से आप बेटा 12 बजे तक सोते रहो और हम 12 बजे आपको कुछ खाने को देंगे। तो छोटे बच्चे भी आप सोच सकते हैं कि वो भी उस बीच में पता नहीं कितनी बार तो खा लेंगे, कितनी बार घूम लेंगे, कितनी बार आपको जगा देंगे। तो इस तरीके की गलत धारणा भगवान जी के साथ, अपनी भक्ति के साथ उसे मत मिलाइए, ये सब ठीक नहीं है। तो बस जन्माष्टमी के दिन जब लड्डू गोपाल जी को लेकर के आएँ तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। और कान्हा जी आप सभी के ऊपर
अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।